आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि उन्होंने 4 वेदों को पढ़ा है, पर क्या वो सच कहते हैं? जिस तरह बड़े बड़े ऋषि मुनि एंशिएंट टाइम्स में समस्त वेदों का ज्ञान कंठस्थ कर रखते थे, तो क्या आज भी लोग ऐसा कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। पर ऐसा क्यों? वेदों का पूरा नॉलेज इजीली अवेलेबल है और इजीली एक्सेसिबल भी है, फिर ऐसा क्यों? इसका जवाब है कि हमारे पास वेदों का पूरा ज्ञान है ही नहीं। आप ये सुन के अब और भी ज्यादा हैरान होने वाले हैं कि हमारे पास अब केवल समस्त वेदों का ज्ञान इन रिटन फॉर्म सिर्फ 1% ही बचा है। तो चलिए जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। तो सवाल ये है कि हमारे पास सिर्फ 1% ऑफ द वैदिक नॉलेज कैसे बचे? उसका पहला आंसर है ओरल ट्रेडिशन। वेदों का पहला फॉर्मेट लिखित नहीं था, वो हमेशा गुरु शिष्य परंपरा में ही श्रुति के रूप में ही था। हर मंत्र का एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्वर, मंत्र और उनके लय एक साथ याद रखने पड़ते थे। एक छोटी सी भी चूक हुई और मीनिंग डिस्टॉर्ट हो जाता था। कई सालों तक चलती हुई ये प्रक्रिया हमारे सामने एक नया चैलेंज रख देती थी। इसी अनस्टेबल ओरल ट्रांसमिशन की वजह से आज हमारे पास जो बचा है वो सिर्फ एक स्केच है असली पेंटिंग का। जब पुराने जमाने में लिखना इतना कॉमन नहीं था, तब ये पाम लीव्स और ब्रिज पार्क पर लिखा गया ये नेचुरल एलिमेंट नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से खोखला हो गया और जो पद हमारे पास बचे थे उनमें से भी बहुत से डिटेल्स फेड हो चुके हैं। इमेजिन करिए हजारों लीव्स में से सिर्फ कुछ ही प्लेट हैं जो हेल्दी कंडीशंस में हैं। वेदों की जो सीक्रेट नॉलेज थी वो सिर्फ कुछ खास लोगों को ही पता थी, जैसे नंबूत ऋनिकुल केरला में, ज्ञानी कुल पंजाब में, चतुर्वेदी ब्राह्मण यूपी में। इन लोगों ने सोचा कि नॉलेज पब्लिक डोमेन में ना हो वरना इसका मिसयूज किया जा सकता है। इस प्रोटेक्टिव सीक्रेसी ने नॉलेज को कंजर्व किया, लेकिन कभी बिल्कुल एक्सपैंड होने नहीं दिया। और इन नॉलेज के फेड होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हमारे भारत पर बहुत बड़े स्केल पर इन्वेजन किया गया था। इसके बीच होने वाले वॉर्स ने बहुत सी लाइब्रेरीज वॉल्स क्रैश कर दिए, फिर वो चाहे मुगल्स हो या अंग्रेज। इन लोगों ने बहुत से बड़े बड़े मठ और मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया, आग लगा दिया और लूट मचा दी। आपने शायद बख्तियार खिलजी का तो नाम सुना ही होगा। उसने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी और नालंदा विश्वविद्यालय पूरे वर्ल्ड का एक नॉलेज हब था। इमेजिन कीजिए कि एक टेम्पल के बेसमेंट में 10,000 से भी ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट एक अकेले रेड में 90% खत्म हो गए। 18th और 19th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के हर मेजर ग्रंथालय से रेयर मैन्युस्क्रिप्ट को लूट लिया। ब्रिटिश म्यूजियम, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज ओरिएंटल लाइब्रेरी में भी ये आज तक लॉक्ड कंडीशन में पड़े हैं। इंडिया में आज उनका डिजिटल एक्सेस लिमिटेड है और वापस आने की बात चले भी तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बीच में आ जाते हैं। अब इस नॉलेज के डिस्टॉर्ट होने का एक मेजर रीजन लोकल नेग्लेक्शन भी है। लोकल एरिया जैसे केरला के बैक वाटर्स, नेपाल के हिल्स, असम के जंगल्स में कंट्रीज ओल्ड पाम लीव्स लाइब्रेरी को लैप्स हो रहे थे और इसका रीजन था लैक ऑफ फंडिंग और एक्सपर्टीज। प्रोटेक्टिव कवर और पेस्ट कंट्रोल ये सब एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन लोकल अथॉरिटीज और इस टेम्पल के ट्रस्ट के पास इतना रिसोर्स ही नहीं था। नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट ने अब तक अराउंड 3 मिलियन पेजेस को डिजिटलाइज किया है, लेकिन टोटल एस्टिमेटेड वैदिक मटेरियल 300 मिलियन पेजेस तक है एंड दैट्स 1% डिजिटलाइज। IGNCA के स्टैट्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज दिखाते हैं। डॉक्यूमेंटेड मटेरियल 2 to 5% ऑफ ओरिजिनल कॉर्पस है। कई फॉरेन आर्काइव जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूट एंड जर्मन ओरिएंटल सोसाइटी के पास इतने ही इक्विवेलेंट वॉल्यूम है, पर कौन जानता है कि वो कितना अनटैग्ड वैदिक कंटेंट है। इन नंबर्स को देख के ये पता चल रहा है जब हम कहते हैं 1% ऑफ द नॉलेज लेफ्ट, वो फिजिकल, ओरल और डिजिटल सबका एक कॉन्टेक्स्ट मिला के बोला जाता है। इन सबके मेजर रीजन को समराइज करें तो ओरल ट्रांसमिशन, नेचुरल डीके, प्रोटेक्टिव स्कार्सिटी, कोलोनियलिज्म, इन्वेजन और फंडिंग एंड टेक्निकल गैप्स, इन सब ने मिलकर हमारे वैल्यूएबल नॉलेज को डिटोरिएट करने में एक मेजर रोल निभा दिया। अब इन नॉलेज को रिस्टोर करने की कई सारे एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, जैसे NMM, IGNCA, यूनेस्को, ये सब एक कोलैबोरेशन में हाई स्पीड स्कैनर डेवलप कर रहे हैं। कई मोबाइल स्कैनिंग वैन भी चले हैं जो दूर दूर रिमोट विलेजेस में जाके पाम लीव्स के बंडल्स को स्कैन कर रहे हैं, लेकिन डेटा अपलोड एंड इंडेक्सिंग अभी भी काफी स्लो है। कुछ स्टार्टअप्स AI टूल्स बना रहे हैं जो फ्रैगमेंटेड मैन्युस्क्रिप्ट पेजेस को मैच करके रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इमेजिन रिकॉग्निशन प्लस लैंग्वेज मॉडलिंग के जरिए अब इनकी एक्यूरेसी 60 to 70% के बीच ही रह गई है, लेकिन ये फ्यूचर में काफी प्रॉमिसिंग लगता है। एक प्रपोजल ये भी है कि एक ओपन ग्लोबल पोर्टल हो जहां सब एग्जिस्टिंग डिजिटलाइज्ड वैदिक टेक्स्ट, ट्रांसलेशंस एंड ऑडियो रिसाइटेशन फ्रीली एक्सेसिबल हो। अभी इसका बीटा वर्जन चालू है, बट फंडिंग सिक्योर होने के बाद स्केल अप होना बाकी है। इतने सारे कोशिशों के बाद भी हमारे पास इन नॉलेज का सिर्फ 1% ही बचा है, क्योंकि ओरल, रिटन और डिजिटलाइजेशन तीनों फेज में मैसिव लॉस हुआ था। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बचा हुआ 1% भी हम
हम प्रिजर्व कर रखें ताकि वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी एक्सेसिबल हो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और हाँ, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे श्याम।